बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद कासिम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फर्स्ट चैप्टर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होके डेटा शेयरिंग करें या फिर रिसोर्सेज को शेयर करें तो हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज इज नाउन एज नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब डेटा और नेटवर्क क्या होता है। डेटा ठीक है, वो तो आप अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह रिसोर्स, दो चीज़ें नेटवर्क हम लोग जो है ना नेटवर्क में शेयर करते हैं, डेटा को और रिसोर्सेज को। डेटा को हम शेयर करेंगे, सपोज इट हमने कोई फाइल शेयर करनी है, कोई फोटो शेयर करनी है, कोई वीडियो शेयर करनी है, तो अगर नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है तो हम इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कोई भी फाइल या वीडियो या इमेज कुछ भी भेज सकते हैं। रिसोर्सेज से मुराद सपोज दैट एक नेटवर्क है और नेटवर्क के अंदर जो है ना मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ। नेटवर्क के अंदर 5-6 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारे पास बीच में स्विच या हब इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो अगर हम लोग जो है ना यहाँ पर एक प्रिंटर को भी कनेक्ट कर लें तो क्या होगा, ये 5-6 कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ उसी एक प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कंप्यूटर के साथ सेपरेट प्रिंटर होना ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो प्रिंटर होगा इसको हम रिसोर्स बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम स्कैनर रख सकते हैं या कोई फोटोकॉपी की मशीन जो है ना यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ये सारे सिर्फ उसी एक प्रिंटर, स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये शेयर्ड रिसोर्स कहलाएगा इस नेटवर्क का। अच्छा, दो तरह से हम जो है ना नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, थ्रू वायर्स का इस्तेमाल करते हुए और वायरलेस मीन्स बगैर वायर्स के भी हम लोग नेटवर्क वाईफाई टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, इन नेटवर्क वी कैन शेयर प्रिंटर, स्कैनर विद मल्टीपल कंप्यूटर्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल अल्फाज में एक आपके पास सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए, एक रिसीविंग डिवाइस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। ठीक है, अब देखें मैंने बोला कि मिनिमम 2 कंप्यूटर्स आपको चाहिए। ठीक है, नेटवर्क के लिए मिनिमम कम से कम 2 कंप्यूटर्स होने चाहिए, एक सेंडिंग डिवाइस और दूसरी रिसीविंग डिवाइस। ठीक है, अब सेंडिंग डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स और ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, जहां से हम मैसेज को भेजते हैं। ठीक है, जहां से मैसेज को हम लोग सेंड करते हैं या फाइल को हम लोग सेंड करते हैं या किसी भी इमेज या वीडियो को हम लोग भेजते हैं। रिसीविंग डिवाइस, ठीक है, जहां पर हम लोग मैसेज को, फाइल को, वीडियो को या किसी भी किस्म का कोई डेटा भेजा गया हो उसको हम लोग रिसीव करते हैं। ठीक है, उसको दूसरे अल्फाज में सिंक भी बोला जाता है रिसीविंग डिवाइस को। इसी तरह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी सारी हमारे पास मौजूद है। जैसे मॉडेम है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लूटूथ है। ठीक है, ब्लूटूथ जो है ना आप नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर भी, विंडो 8, विंडो 10 के अंदर भी ब्लूटूथ मौजूद है। तो आप लोग क्या करते हैं, पहले 2 डिवाइसेस को आपस में पेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना डेटा जो भी आपने ट्रांसफ़र करना हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस के साथ भी जब आप कनेक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस, ठीक है, तो वो भी आपस में मीन्स के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को कोई भी किसी भी किस्म का मैसेज या फाइल या पिक्चर, इमेज, वीडियो कुछ भी भेज सकती है। ठीक है, इसी तरह हब एंड स्विच। हब स्विच, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई, हब स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेटवर्क बनाने में। जितने भी नेटवर्क्स होते हैं जब हमने थ्रू वायर अगर हमने कनेक्ट करने हो तो हम जो है ना हब या फिर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक जो डिवाइस होती है जो वायर से सारे कंप्यूटर्स इस स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक जो है ना कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को अगर मैसेज भेजना हो तो वो मैसेज सबसे पहले स्विच में आता है, स्विच उसको आगे उसकी जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है वहाँ तक या रिसीविंग कंप्यूटर तक उस मैसेज को लेके जाता है या फिर उस फाइल को लेके जाता है। ठीक है,
तो हमारे पास कंपोनेंट्स 4 है, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड या वायरलेस, ठीक है। अगर वायरलेस होगा तो ऑब्वियसली जो है ना वाईफाई वगैरह यूज़ होगा, ठीक है, मोडेम वगैरह इस्तेमाल होगी। अगर वायर्ड नेटवर्क होगा तो स्विच का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, तारों के ज़रिए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। मीन्स हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे हम नेटवर्क बना सकते हैं, या तो तारों से हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें, ठीक है, थ्रू स्विच या हब, या फिर हम लोग वायरलेसली अपने सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है। जैसे 4 या 5 कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उनमें से एक आज जो कंप्यूटर होगा वह एज ए सर्वर एक्ट कर रहा होगा। एज ए मीन्स के सर्वर जो होता है वो थोड़ा सा पावरफुल या सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है, जो बाकी तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक बीच में एक सर्वर है, ठीक है, जो इन तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इज रेफर्ड to as client server if there is at least one centralized and powerful computer। जो ये सर्वर होता है, ठीक है, जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है क्लाइंट कंप्यूटर्स से, ठीक है। मैनी क्लाइंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सर्वर, ठीक है। एक सर्वर एक वक्त में बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो कि उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, 3 तरह के हमारे पास नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अब नेटवर्क को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 2 या 2 से ज़ायद कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं और डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक घर तक महदूद होता है, छोटा सा एक नेटवर्क होता है, ठीक है। इसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक अक्रॉस द बिल्डिंग हम एक बड़े एरिया को इसके अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना एक पूरे शहर को हम लोग जो है ना कवर कर सकते हैं। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क बेटा अक्रॉस द कंट्री जो है ना नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। इसमें हम लोग बड़े बड़े नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क कितनी इसकी रेंज होती है, कौन सी केबल मीडियम इसके अंदर यूज़ किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन के अंदर कौन सा मीडियम, कौन सी केबल यूज़ की जाती है, ये कितना कॉस्टली होता है, एक्सपेंस क्या होता है इसका। इसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क को भी इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।